राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करोली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा सबके कष्ट हरो माँ, सबके घर आओ मेरी नव दुर्गा माँ, सबके घर खुशियाँ बांटो, सबको अपनी शरण में लो। जय माता की, जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय शिव शंकर महादेव, जय श्री गणेश भगवान जी की। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। जय जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज करते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का 46वां सर्ग। सुग्रीव का श्री रामचंद्र जी को अपने भूमंडल भ्रमण का वृत्तांत बताना। पूरा सुने मेरे भाई, मेरी माताएं बहनें। प्रभु श्री राम जी की अनंत अपार कृपा आपके ऊपर बरसे, यही मेरी प्रार्थना प्रभु की शरण में। जय हनुमान, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज। उन समस्त वानर योद्धपतियों के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से पूछा, सखे तुम समस्त भूमंडल के स्थानों का परिचय कैसे जानते हो? तब सुग्रीव ने विनीत होकर श्री रामचंद्र जी से कहा, भगवान मैं सब कुछ विस्तार के साथ बता रहा हूँ, मेरी बातें सुनिए। जब बाली महिष रूपी दानव दुदुम्बी उसके पुत्र मायावी का पीछा कर रहे थे, उस समय वह महिष मलय पर्वत की ओर भागा और उस पर्वत की कंदरा में घुस गया। यह देख बाली ने उसके वध की इच्छा से उस गुफा के भीतर प्रवेश किया। उस समय मैं विनीत भाव से उस गुफा के द्वार पर खड़ा रहा, क्योंकि बाली ने मुझे वहीं रख छोड़ा था। परंतु 1 वर्ष बीत जाने पर भी बाली उसके भीतर से नहीं निकला। तदनंतर वेग पूर्वक बहे हुए रक्त की धारा से उस समय वह सारी गुफा भर गई। यह देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ। तब मैं भाई के शोक से व्यथित हो उठा। फिर मेरी बुद्धि में यह बात आई कि अब मेरे बड़े भाई निश्चय ही मारे गए हैं। यह विचार पैदा होते ही मैंने उस गुफा के द्वार पर एक पहाड़ जैसी चट्टान रख दी। सोचा कि इस शिला से द्वार बंद हो जाने पर मायावी निकल नहीं सकेगा, भीतर ही घुट घुट कर मर जाएगा। इसके बाद भाई के जीवन से निराश होकर मैं किष्किंधापुरी में लौट आया। यहाँ विशाल राज्य तथा रोमा सहित तारा को पाकर मित्रों के साथ में निश्चिंतता पूर्वक रहने लगा। तत्पश्चात वानर श्रेष्ठ बाली उस दानव का वध करके आ पहुँचे। उनके आते ही मैंने भाई के गौरव से भयभीत होकर वह राज्य उन्हें वापस कर दिया। परंतु दुष्ट आत्मा बाली मुझे मार डालना चाहता था। उसकी सारी इंद्रियां यह सोचकर व्यतीत हो उठी थी कि यह मुझे मारने के लिए ही गुफा का द्वार बंद करके भाग आया था। मैं अपनी प्राण रक्षा के लिए मंत्रियों के साथ भागा और बाली मेरा पीछा करने लगा। बाली मेरे पीछे लगा रहा और मैं जोर जोर से भागता रहा। उसी समय मैंने विभिन्न नदियों, वनों, नगरों को देखते हुए सारी पृथ्वी को गाय की खुरी की भांति मानकर उसकी परिक्रमा कर डाली। भागते समय मुझे यह पृथ्वी दर्पण और आलात चक्र के समान दिखाई देने लगी। तदनंतर पूर्व दिशा में जाकर मैंने नाना प्रकार के वृक्ष, कंदराओं सहित रमणीय पर्वत और भांति भांति के सरोवर देखे। वहीं नाना प्रकार के धातुओं से मंडित उद्याचल तथा अप्सराओं के नित्य निवास स्थान क्षीरोद सागर का भी मैंने दर्शन किया। उस समय बाली पीछा करते रहे और मैं भागता रहा। प्रभु जब मैं फिर लौट कर आया तब बाली के डर से पुनः सहसा मुझे भागना पड़ा। उस दिशा को छोड़कर मैं फिर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुआ, जहाँ विंध्य पर्वत और नाना प्रकार के वृक्ष भरे हुए थे तथा चंदन के वृक्ष जिनकी शोभा बढ़ाते थे। वृक्षों और पर्वतों की ओट में बारंबार बाली को देखकर मैंने दक्षिण दिशा को छोड़ दिया तथा बाली के खदेड़ने पर पश्चिम दिशा की शरण ली। वहाँ नाना प्रकार के देशों को देखता हुआ मैं गिरिश्रेष्ठ अस्तांचल तक जा पहुँचा।
वहां पहुंचकर मैं पुनः उत्तर दिशा की ओर भागा। हिमालय, मेरू और उत्तर समुद्र तट तक पहुंचकर भी जब बाली के पीछा करने के कारण मुझे कहीं शरण नहीं मिली, तब परम बुद्धिमान हनुमान जी ने मुझसे यह बात कही। राजन, इस समय मुझे उस घटना का स्मरण हो आया है, जैसा कि मतंग मुनि ने उन दिनों वानर राज बाली को श्राप दिया था। यदि बाली इस आश्रय मंडल में प्रवेश करेगा तो उसके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। अतः वही निवास करना हम लोगों के लिए सर्वोत्तम है और सुखद और निर्भय होगा। राजकुमार, इस निश्चय के अनुसार हम लोग त्रस्यमुख पर्वत पर आकर रहने लगे। उस समय मतंग ऋषि के भय से बाली ने वहां प्रवेश नहीं किया। राजन, इस प्रकार मैंने उन दिनों समस्त भूमंडल को प्रत्यक्ष देखा तथा उसके बाद त्रस्यमुख की गुफा में शरण ली। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 46वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, 46वां सर्ग पूर्ण हुआ है। कल मैं 47वां सर्ग आपको सुनाऊंगा। पूर्व आदि 3 दिशाओं में गए वानरों का निराश होकर लौट आना। अभी आज्ञा लेता हूँ। आपके परिवार में सदैव प्रभु श्री राम जी की कृपा बरसती रहे, हनुमान जी की, बाबा नीम करौली जी की कृपा बरसती रहे, यही मेरी प्रार्थना। जय बाबा नीम करौली महाराज जी, जय श्री राम, जय हनुमान जी।